वित्त रहित को सर समाप्त करके राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया। गलत तरीके से हम लोगों को खत्म करना चाहती है, बीते स्कूल को खत्म करना चाहती है। इसके विरोध में हम लोग स्कूल है सबको गलत तरीके से, तो उनका कोड रद्द हुआ था, उनको बहाल कर दिया जाए ढंग से। कंटिन्यू मदरसा को नीतीश कुमार ने सर वेतन के रूप में उपहार दे दिया सर, लेकिन हम लोग का सर आज भी 11 संशोधित 2013 बाई फोर्सली हम लोग पर लाद कर करके इसको बंद करने के पीछे बात यह है कि वेतन के अनुदान के बदले हम लोग को वेतन दे, अनुदान सरकार हम लोग देती है। वो कौन क्लास है ये? नमस्कार, मैं हूं परमार। अभी मैं उच्च विद्यालय चैनपुर में हूं और यहाँ के जो वित्त रहित शिक्षक हैं वो अपने मांगों को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं और इनका क्या मांग है पहले इन्हीं लोगों से जानेंगे। सर, क्या मांग है आप लोगों का? हमें हम प्रभाकर प्रभात पंकज यहाँ के प्रिंसिपल हैं। सरकार जो है गलत तरीके से हम लोगों को खत्म करना चाहती है, बीते स्कूल को खत्म करना चाहती है। इसके विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं। आज 18 तारीख को काला बिल ला के प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 तारीख को घेराव करेंगे मुख्यमंत्री का। इसका मुख्य हम लोग का मांग है कि जो 715 स्कूल है सबको गलत तरीके से, तो उनका कोड रद्द हुआ था, उनको बहाल कर दिया जाए, ढंग से कंटिन्यू किया जाए। दूसरी बात यह है कि वेतन के अनुदान के बदले हम लोग को वेतन दे, अनुदान सरकार हम लोग देती है, वो भी कंटिन्यू नहीं होता रहेगा। आप लोग को अनुदान समय पर नहीं मिल रहा है? जी सर, अनुदान तो बिल्कुल हम लोग को नहीं मिल पा रहा है सर। हम लोग का अनुदान सर पिछले 10 साल से बकाया है सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन सर 2005 में आने के बाद सर हम लोग को वित्त रहित से अनुदानित किया गया सर, जो 2008 से अनुदान के रूप में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के नाम पर दिया गया सर, लेकिन वो भी अनुदान सर टाइम पर नहीं है सर। अनुदान के टाइम सर अक्सर सर बिहार बोर्ड के द्वारा जाँच के नाम पर सर यहाँ के शिक्षकों को शोषण किया जा रहा था। ये हम लोग का सर प्रमुख मांग है। इसके अलावा सर हम लोग का हमेशा सर जाँच कर कोर्ट को निलंबित कर दिया जाता है और हम लोग को सर मांग ये है कि अन्य स्टेटों की तरह जैसे झारखंड है सर, वहाँ वित्त रहित को सर समाप्त करके राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया सर। हम लोग को ये मांग है सर अनुदान के बदले सर वेतन दिया जाए सर। चुनाव का समय है और सभी शिक्षकों को लगता है कि जिस तरह से सभी का मांग पूरा होता है इन लोगों का भी मांग पूरा हो, इसके लिए इन्होंने अपना मांग को रखा है सरकार के पास। हालांकि काला पट्टा लगाया हुआ है। काला पट्टा लगाने का अर्थ ये होता है कि मैं काम पे हूं और सरकार का विरोध करता हूं और ये स्कूल अभी चल रही है, लेकिन ये लोग अभी भी सरकार को अपनी बात हमारे थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। सर, अनुदान जो है बिहार सरकार जो है औसत रूप में देखा जाए तो पूरे भारत में बिहार जो है सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्चा करती है औसतन में। तो आपको क्या लगता है कि इतना खर्चा करने के बाद भी कह रहे हैं कि आप लोग खुश नहीं हैं? हम लोग किसी खुश नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को वेतन अनुदान जो है समय पर नहीं दिया जाता है और अनुदान जब भी देने की बारी आती है तो जब हम लोग को जांच के गड़गड़े में खड़ा कर देती है और उसके चलते हम लोग को अनुदान नहीं मिल पाता है। शिक्षा विभाग जो है हमेशा कहता है कि आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन, इसके अनुसार आप लोगों को अनुदान मिलेगा। तो क्या आप लोगों का अच्छा रिजल्ट नहीं आता है क्या? रिजल्ट तो हमारे विद्यालय में बहुत अच्छा रहता है। हर साल मैंने 95% रिजल्ट रहता है और उसमें विद्यार्थी अच्छे भी करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की ये धैर्य नहीं है कि हमारे विद्यालय आगे बढ़े और हमारे विद्यालय को हमेशा कुछ न कुछ नियमों में बांध करके और इसको समस्या में डाली रहती है। इसके अंतर्गत कितने स्कूल है जो अनुदान पे चलता है सर? इसके अंतर्गत सर 715 विद्यालय हैं सर। हम लोग का विद्यालय सर जस्ट लाइक सर देखा जाए सर तो मदरसा अल्पसंख्यक की तरह है सर, उसी तरीके का है सर। लेकिन जहां सर अल्पसंख्यक को या मदरसा को नीतीश कुमार ने सर वेतन के रूप में उपहार दे दिया सर, लेकिन हम लोग का सर आज भी अनुदान पर सर दिए हुए हैं जो मात्र सर 10 रुपये पर बच्चा फर्स्ट डिवीजन पर है सर, जो आज के समय के हिसाब से बहुत कम है सर। हम लोग सर अनुदान के बदले सर हम लोग एक मुश्त अनुदान देकर सर वेतन की हम लोग मांग करते हैं सर। अच्छा, अगर ये अनुदान नहीं मिलता है तो आप लोगों का क्या अगला स्टेप क्या होगा? अनुदान नहीं मिलता है तो अगला आंदोलन करेंगे हम लोग। अनुदान के बदले वेतन की मांग कर रहे हैं हम लोग। अनुदान के बदले वेतन की मांग। सर, आप क्या कहिएगा इस पे? इस पर कहेंगे कि हम लोग को सरकार इस पर पूर्ण ध्यान दे। अगर नहीं देती है तो हम लोग 22 तारीख से इसकी पूरी आंदोलन करने जा रहे हो। अब करूँगा और अगर न किसी सुनेगी तब आज अभी उन लोगों का जो हम लोगों से वोट लेना है तो हम लोगों का काम ही नहीं है, तो उनको वोट क्यों देंगे हम? अच्छा, चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? चुनाव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा सर। 715 विद्यालय है, 715 विद्यालय में अगर 10 शिक्षक भी हैं तो उनका समूचा परिवार आप जोड़ के देखिए कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लगभग एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी वोट देने वाले हों तो इसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग सब इस अति पर खड़े हैं इस बार कि इस बार आर या पार की लड़ाई रहेगी हमारी, चाहे जो भी हो। लेकिन सब एक चीज़ और है, मुख्यमंत्री जो है कि मुख्यमंत्री को लगता है कि बात पहुंच नहीं पा रही वहां तक, उनके दिमाग तक। हम लोग का विद्यालय 1983 में
स्थापित हुआ ये और स्वत्वाधार के रूप में स्थापना मिली। लेकिन 2011 संशोधित 2013 बाई फोर्सली हम लोग पर लाद कर करके इसको बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, जो पूर्णतः हम लोग कोर्ट से भी जीत चुके हैं इस बात के लिए। कोर्ट साफ साफ बोली कि इनको जल्दी से बहाल कीजिए इनका कोर्ट, लेकिन फिर आनन फानन में कैबिनेट ला कर करके कैबिनेट से हम लोग को मात्र 1 साल का अवधि दिया गया है। ये सब सरकार करना बंद कर दे, जो जेन्युइन जो है उसको लागू करे। इस बार अगर आप लोगों को सैलरी नहीं मिलता है तो वोट नहीं, सैलरी नहीं तो वोट नहीं, क्या ये नारा होगा क्या आप लोगों का? जी हाँ, क्या नारा होगा सर? सैलरी नहीं तो वोट नहीं। तो फिर किसको वोट दीजिएगा? उसमें देखेंगे जो अच्छा मेरे लिए सोचेगा उसके पक्ष में जाएंगे। हाँ। सर विकास के दौर में सर हम नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं सर। नीतीश कुमार ने सभी को खुश कर दिया सर। ऐसा नहीं है सर, नीतीश कुमार ने हम लोग को वित्त रहित से सर अनुदानित किया सर। अनुदान उन्हीं के द्वारा दिया गया सर। हमें सर अनुमान है, उनसे पूरा उम्मीद है सर कि हम लोग को भी अनुदान के बदले वेतन देंगे सर। आप लोगों को लगता है कि आपकी बातों को वहां तक पहुंचाने वाले कोई नहीं है, या वहां तक बात नहीं पहुंच लग रहा है सर हम लोग की बातों को सर नीतीश कुमार के पास नहीं पहुंचाया जा रहा है सर। नहीं तो सर 20 साल के विकास के दौर में सर इतना बिहार सर विकास किया, इसमें सर देखा जाए तो सिर्फ वित्त रहित शिक्षा नीति को ही नीतीश कुमार ने ध्यान को सर छोड़े हुए हैं। बाकी तो सारा सर लगभग वो काम कर दिए सर। बस एक हम लोग का एक मुद्दा को सर नीतीश कुमार के पास ढंग से नहीं पहुँचाया जा पा रहा है सर। ऐसा तो बात नहीं है कि जो विधायक लोग हैं उन लोगों के नाम से बहुत सारे कॉलेज हैं, वो लोग भी नहीं चाहते होंगे कि आप लोगों को मतलब सैलरी होल्डर बनाया जाए। क्या लगता है? हाँ सर, यह पूर्णतः सत्य है। बहुत सारे मंत्री हैं जिनका 10-10, 12-12 स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि स्कूल सरकारीकरण हो, क्योंकि सरकारीकरण हो जाएगा तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। अब वही इनको ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं न करने के लिए। अच्छा, ऐसा कोई शिक्षा विधायक का नाम आपको पता है जिनके नाम से 10-15 कॉलेज हों और स्कूल हो और वो ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो? सर हर क्षेत्र में देखा जाए सर तो विधायक या मंत्री जो रहे पूर्व सर उनके 1 या 2 कॉलेज जरूर मिल जाएंगे सर।